ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी का महादेवी जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे ऋषिवृंद, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और ये उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हैं। अब मैं आपको उमा महेश की प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रणव मंत्र की दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। प्रणव पद्धति संन्यास आचार। शिव जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल वेद को आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, ये एक अक्षर का मंत्र है जिससे सर्वशक्तिमान शिव जी विद्वान हैं तथा विश्व की समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओमकार स्वरूप संसार से शिव जी ही सर्वप्रथम संसार में निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों को शिरोमणि है और ये ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वाले को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा से लेकर प्राणियों को तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणववाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के ओंकार से रजोगुण से ब्रह्मा और ओंकार से सतोगुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से सहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी को तरवाव होता है तो बिंदु रूप हैं और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी हैं। इन्हें पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। जति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए। मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपट कर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अधर देवे तथा फिर 108 बार मंत्र जप करके पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल रंग पीले रंग का भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। इसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण को पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्रों से अग्निकोण को कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशानादि के न्यास कर पंचकली से सदोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। इसके आधार पर प्रणव की ही पूजा और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार का गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें।
फिर गणातवा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित करके देवताओं का आह्वान करें। फिर एकाग्र गमन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी को षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके 50 स्कंद की पूजा करें और अग्नि मंडल में सूर्य चंद्रमा संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों को ओंकार पूर्वक चतुर्थी विमुक्त में नमा लगाकर सफेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोमणि गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वे सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं की वाच्य व वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया है। हे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट में से भी पट पुरुष प्राकृतिक अनेक के अधीन है। अविनाशी माया उसकी प्रकृति, उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्राह्मण जी बोले, जब भगवान शंकर ने ये कहा कि उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उन्हें वैदिक स्तोत्रों से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगण, उसी समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। वे प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह विधान मैंने आपसे कहा है। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे, हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए 1 संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी को काशीपुरी में आगमन हुआ। मुनियों ने उन्हें हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हूँ। दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचकर मैंने कुमारी शिवा देवी के पूजन किया। कालहस्ती पर जानकर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तुरंत तृप्त करते ही भगवान शंकर को स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर को एक बार दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा करता था। अब वह 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवादि देव शिव जी को बार बार नमस्कार के 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपा आप लोग मुझे बताइए कि मैं आप किसी के साथ क्या कथा कहूँ। सूत जी इस प्रकार बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वाम देवी जी का मत वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में बसम लगाए जटा मंडल मंडित इच्छा रहित दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के संत कुमार शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया। फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनके अनेक मुद्राएं थी। उनकी बाएं और 2 दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। हे मुनीश्वरों, वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। संत कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग सकते हो। इस प्रकार ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक, वही देव पशुपति वाचक है, जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणवोपासना ही पाप मोचक हुई।
और प्रणव को ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वस्वरूप रूप तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। समिष्ट और विशिष्ट के विचार से ये सब कुछ प्राणावार्थ ही है।